भारतीय संविधान की जो सीरीज चल रही थी उसमें बहुत सारे टॉपिक अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। हमारा टॉपिक है आज भारतीय रियासतों का एकीकरण। भारतीय रियासतों का एकीकरण की बात चल रही है। आज कोई भी चीज हो, कोई भी काम हो, उसके लिए किसी न किसी व्यक्ति को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है। और जब हम 1947 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए तो दो राष्ट्रों का निर्माण हुआ। एक था भारत और एक था पाकिस्तान। जो भारत है, भारत के एकीकरण में महापुरुषों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक अतुलनीय योगदान रहा। उनकी वजह से ही सभी रियासतों को बहुत आराम से भारत में विलय कर लिया गया। उनकी जो भूमिका रही भारत के एकीकरण में, वो बहुत ही अतुलनीय भूमिका रही। जब भारत आजाद हुआ तो लगभग 562 रियासतें थी। और रियासतें जिनके पास स्वतंत्र अधिकार था कि वो या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या भारत में शामिल हो जाएं। जो पूरा भारत उपमहाद्वीप था उसमें 562 रियासतें लगभग थी। तो सबको स्वतंत्रता थी कि आप या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या भारत में शामिल हो जाएं। 1947 आते आते जब तक विभाजन हुआ, तब तक अधिकांश रियासतों को सरदार पटेल ने अपनी कूटनीतिक राजनीतिक कूटनीति कहें या अपनी विद्वान होने की जो उनकी क्षमता थी, उनकी अपनी क्षमता के अनुसार उन्होंने सभी अधिकांश रियासतों को भारत में विलय कर लिया। लेकिन भारत में विलय के साथ एक चीज और आई, तीन रियासतें बहुत महत्वपूर्ण थी, जिन्हें छोड़कर बाकी सभी रियासतें भारत में शामिल हो गई थी। बड़ा अच्छा काम था। सरदार पटेल ने इतना अहम काम बहुत आसानी से कर दिया। बहुत उनकी क्षमताएं बहुत ज्यादा थी, इस वजह से उन्होंने इस काम को अपने हाथ में लिया और बखूबी इसको निभाया। तो तीन रियासतें जिनकी हम लोग आज बात करेंगे, उन रियासतों का एकीकरण भी भारत में हुआ, लेकिन उनके पीछे एक बड़ा ही अलग तरीके की कहानी है। वो उतनी आसानी से भारत में शामिल नहीं होगी। उनके लिए भारत की सरकार, खासतौर से सरदार पटेल को बहुत अहम भूमिका निभानी पड़ी और बहुत सारे चीजों पर काम करना पड़ा। हम उनकी ही बात करेंगे आज। वो तीन रियासतें जो थी, वो एक थी जम्मू एंड कश्मीर। एक रियासत थी जम्मू और कश्मीर। दूसरी रियासत थी जूनागढ़ और तीसरी रियासत थी हैदराबाद। हम आज इन तीनों रियासतों को कैसे भारत में शामिल किया गया, इसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कश्मीर की, या जम्मू और कश्मीर की। दरअसल जब हम आजाद हुए 1947 में, 15 अगस्त 1947 को, तो जम्मू कश्मीर रियासत जो थी, इस रियासत में जो राजा थे वो थे हरि सिंह। अनुवंशिक राजा थे और हिंदू राजा थे, ये हिंदू थे। वहीं यहां की जो जनता थी, इस क्षेत्र की जो जनता थी, वो जनता अधिकांश मुस्लिम जनता थी। राजा ने ये सोचा कि ना तो मैं भारत के साथ जाऊंगा और ना मैं पाकिस्तान के साथ जाऊंगा, मैं एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करूंगा।
उन्होंने कहा कि मैं स्वतंत्र रूप से रहूंगा, ना मैं भारत में शामिल होऊंगा और ना पाकिस्तान में। उनका ये विचार था। उन्होंने पहले मान के रखा था कि ना मैं ना भारत में शामिल और ना पाकिस्तान में शामिल। यानी कि इनका जो कॉन्सेप्ट था सीधा सीधा था कि ये स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे अपना खुद का। यानी कि इनकी जो विचार था वो स्वतंत्र रहने का था, स्वतंत्र देश बनाने की बात कर रहे थे। जबकि इसी प्रदेश में एक व्यक्ति थे, शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि जम्मू और कश्मीर भारत में शामिल हो, भारत में शामिल हो। वो कह रहे थे कि हम इसे भारत में शामिल कर रहे थे, और हरि सिंह कह रहे थे कि हम एक स्वतंत्र देश बन रहे हैं। हुआ ये कि जैसे ही 15 अगस्त 1947 के बाद पाकिस्तान का भी एक प्रकार से जन्म हुआ, तो उसके बाद हुआ ये कि 22 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर राज्य पर कबायलियों का हमला हो गया। किसका हमला हो गया? कबायलियों का। कबायली हमला हो गया। एक प्रकार से पाकिस्तान ने हमला कर दिया, और वो जम्मू कश्मीर को अपने कंट्रोल में करना चाह रहा था कि हम कैसे भी करके जम्मू कश्मीर को अपने कंट्रोल में कर लें। तो जम्मू कश्मीर को कंट्रोल करने के लिए कबायलियों ने हमला कर दिया। महाराजा हरि सिंह इस चीज से घबरा गए। उन्हें लगा कि अब तो कैसे कंट्रोल करेंगे। थोड़ा बहुत उन्होंने जो कुछ उनसे फिर कोशिश हो सकती थी वो उन्होंने की, और हरि सिंह जी ने 24 अक्टूबर 1947 को भारत सरकार से मदद मांगी। भारत सरकार से मदद मांगी। ठीक है, उन्होंने कहा कि हमें मदद कीजिए, हमारी सुरक्षा कीजिए, हमें रक्षा कीजिए। भारत सरकार में सरदार पटेल तो अहम भूमिका निभा ही रहे थे। उन्होंने कहा यार कि हम कैसे आपकी मदद करें, आप तो शामिल होना नहीं चाह रहे। तो शामिल होंगे तभी तो होगा। फिर फाइनली जम्मू कश्मीर को 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर राज्य को भारत में शामिल किया। विलय पत्र पर हस्ताक्षर, विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और भारत में शामिल किया। ये पूरी एक प्रकार की पूरी कहानी रही है कि प्रारंभ में जम्मू कश्मीर कह रहा है कि हम नहीं शामिल होंगे, ना भारत में ना पाकिस्तान में, स्वतंत्र रूप से रहेंगे। जबकि वहीं पर एक शेख अब्दुल्ला नामक एक व्यक्ति है जो राजनीतिक रूप से भी थोड़ा सक्रिय है, और वो चाहते हैं कि वो भारत में शामिल हो। 22 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर पर कबायलियों का हमला हो जाता है। एक प्रकार से पाकिस्तानी सेना का ही हमला हो जाता है, ये समझ लीजिए आप। कब्जा करना चाह रही थी जम्मू कश्मीर पर। हरि सिंह उस समय घबरा गए और उन्होंने 24 अक्टूबर 1947 को कहा भारत सरकार से हमारी मदद करें, और फाइनली सरदार पटेल ने मदद की। लेकिन उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ शामिल हो जाइए, और हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में शामिल हो गए।
इस प्रकार जम्मू कश्मीर राज्य भारत में शामिल हो गया। अगली बात हम करेंगे जूनागढ़ की। जूनागढ़ की बात करेंगे। ये गुजरात में आता है, वर्तमान में गुजरात में ये क्षेत्र आता है। जूनागढ़ में जो राजा थे, या एक प्रकार से कहा जाए जो नवाब थे, वो थे महावत खां। महावत खां यहां के नवाब थे। जूनागढ़ की स्थिति ये थी कि यहां का जो शासक था वो मुस्लिम था। वहीं जो जनता थी वो हिंदू थी, बहुसंख्यक में हिंदू जनसंख्या थी। हुआ ये कि महावत खां ने क्या किया, वो पाकिस्तान की फेवर में कुछ ज्यादा ही बोल रहे थे, पाकिस्तान में शामिल होना है, पाकिस्तान में शामिल होना है। पहले तो वो थोड़ा दिखाते रहे कि नहीं, मैं किसी में भी शामिल नहीं होना चाहता, लेकिन उनका रुझान मुख्य रूप से पाकिस्तान की तरफ था और वो पाकिस्तान में शामिल होना चाह रहे थे। तो पाकिस्तान में शामिल होना चाह रहे थे तो उन्होंने प्रयास भी चालू किए और एक प्रकार से ये कहें कि उन्होंने पाकिस्तान में विलय की एक प्रकार से सोच ही ली या घोषणा भी करना की कोशिश की। लेकिन हुआ क्या कि जो जनता थी जूनागढ़ की हिंदू जनता ने यह कहा कि नहीं, हम भारत के साथ जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ जाएंगे और यहां की जनता ने एक प्रकार से अस्थायी सरकार भी स्थापित कर ली। अस्थायी सरकार स्थापित की, मतलब एक प्रकार से कंट्रोल में ले लिया और थोड़ा बहुत काम चलाने के लिए थोड़ी बहुत व्यवस्थाएं कर ली। बढ़िया काम किया। नवाब ये देख के घबरा गया और नवाब भाग गया कहां? पाकिस्तान। जाएगा भी कहां? वहीं जाना पड़ेगा, और कोई जगह तो है नहीं, तो वहीं जाए। भाग गए भाई साहब, इनको कहीं जगह मिली नहीं और ये निकल लिए पाकिस्तान। लेकिन हुआ क्या कि यहां पर जूनागढ़ के एक दीवान थे, शाहनवाज। जूनागढ़ के दीवान थे शाहनवाज भुट्टो नाम था इनका। इन्होंने भारत सरकार से अपील की कि जूनागढ़ को भारत में शामिल किया जाए। जूनागढ़ को भारत में शामिल किया जाए, इनकी एक अपील थी। उन्होंने कहा कि इसको जूनागढ़ को भारत में शामिल कर लिया जाए और फिर यहां पर भारत सरकार ने एक प्रकार से कहा कि 9 नवंबर की तारीख थी, 9 नवंबर 1948। 9 नवंबर 1948 की बात थी कि उसमें उन्होंने कहा कि हाँ, इसको शामिल किया जाए। 9 नवंबर 1947 उन्होंने कहा कि इसको शामिल कर लिया जाए। और फिर बाद में हुआ ये कि 20 तारीख को 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया।
जनमत संग्रह कराया गया, जनमत संग्रह कराया गया और जनमत संग्रह के द्वारा भारत में शामिल किया गया, शामिल किया गया, भारत में शामिल कर लिया गया। और भारत में कहते हैं कि उस समय जब वो वोट पड़े तो 91% वोट भारत के पक्ष में पड़े, भारत के पक्ष में, भारत के पक्ष में, भारत में शामिल होने की व्यवस्था की गई। कब? जनमत संग्रह द्वारा जूनागढ़ को शामिल कर लिया गया। तो इस तरीके से पहले कश्मीर को शामिल किया गया, जूनागढ़ को शामिल किया गया और तीसरी जो रियासत थी वो थी हैदराबाद। हैदराबाद, हैदराबाद के संग में कहानी अलग है। हैदराबाद में जो निजाम है वो है निजाम मीर उस्मान अली, निजाम है निजाम मीर उस्मान अली, ये शासक हैं यहां के। और ये निजाम मीर उस्मान अली साहब हैं, ये भी, इनके भी विचार थोड़े अजीब ही थे और वो भारत के साथ में नहीं रहना चाहते थे, वो भी चाहते थे कि हम पाकिस्तान में शामिल हो जाए, जबकि यहां जनता हिंदू थी, बड़ी संख्या में हिंदू लोग थे, बड़ी अधिकांश मुस्लिम भी थे इस क्षेत्र में, लेकिन हिंदुओं की भी संख्या और मुसलमानों की संख्या में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन तुलनात्मक रूप से हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा थी। हैदराबाद के निजाम ये चाह रहे थे कि हम पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, जबकि सरदार पटेल ये चाह रहे थे कि हैदराबाद जैसी रियासत पाकिस्तान में क्यों शामिल होगी, एक तो इस तरफ पड़ रही है, उसका कोई छोर भी नहीं मिल रहा है कि पाकिस्तान के क्षेत्र से। तो सरदार पटेल ये चाहते थे कि ये भी रियासत भारत में शामिल हो जाए और शामिल होने के लिए प्रयास भी करना पड़े। हुआ ये कि हैदराबाद के जो निजाम थे ये थोड़ा एग्रेसिव मोड में आना चाह रहे थे, ये कह रहे थे कि सरदार पटेल से कि हम शामिल होकर रहेंगे और बहुत कुछ ऐसा करेंगे जो मतलब हमें शामिल होना ही किसी भी तरीके से। सरदार पटेल ने उनको समझाया भी कि नहीं, आपको भारत में ही शामिल होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। फिर भारत सरकार के एक एजेंट के रूप में, भारत सरकार के एजेंट के रूप में के.एम. मुंशी को भेजा गया, के.एम. मुंशी को हैदराबाद भेजा गया कि भाई आप लगातार काम कीजिए। लेकिन हुआ ये कि एक संगठन बन गया, संगठन था मजलिस इत्तेहाद उल मुसलमीन, एक संगठन था मजलिस इत्तेहाद उल मुसलमीन। इस संगठन के एक अध्यक्ष थे रिजवी जी। रिजवी जी थे, ये संगठन की अध्यक्षता कर रहे थे और एक प्रकार से उस सेना का भी नेतृत्व कर रहे थे जो थोड़ा बहुत उधर से, एक प्रकार से ये हैदराबाद रियासत की एक प्रकार से इनडायरेक्ट रूप से मदद कर रहे थे भारत के पाकिस्तान, सॉरी, हैदराबाद के पाकिस्तान में शामिल होने के रिस्पेक्ट में। इन्होंने तो भाव में ये भी बोल दिया कि आजादी कुछ समय बाद हम लोग दिल्ली पर भी झंडा फहराएंगे हैदराबाद रियासत का, लेकिन होना कुछ नहीं था क्योंकि दूसरे पक्ष में सरदार पटेल खड़े थे। सरदार पटेल ने देखा कि अच्छा ये किया है इन्होंने। इस संगठन ने क्या किया कि जो हिंदू आबादी थी, हिंदू आबादी, उसके साथ लूटमार, हत्या
अनेक ऐसे काम करने लगे जिससे हिंदू लोग प्रभावित हो जाए, बहुत ज्यादा समस्या क्रिएट करी। ये चीज सरदार पटेल को ठीक नहीं लगी। सरदार पटेल को जब इस चीज की जानकारी हुई थी तो उन्होंने इस पर कदम उठाने का निर्णय लिया और हैदराबाद पर पुलिस कार्रवाई करवा दी। पुलिस कार्रवाई 13 सितंबर 1948 को ये कार्रवाई शुरू हुई और महज 4 दिन में पूरी हैदराबाद रियासत को कंट्रोल में ले लिया गया। हैदराबाद की जो सेना थी इसका नेतृत्व कर रहा था एंड्रूज, जबकि भारतीय सेना का नेतृत्व कर रहे थे जे.एन. चौधरी। जे.एन. चौधरी ने इस तरीके की भूमिका निभाई, बहुत अतुलनीय भूमिका निभाई और एंड्रूज ने आत्मसमर्पण कर दिया। जे.एन. चौधरी के सामने कि भैया हम तो हार गए, आपने बहुत कस के कुटाई कर दी। तो बुरी तरह हारे, बुरी तरह पिटी। हैदराबाद की सेना अच्छी तरह उनकी कुटाई हुई और खास तौर से हमारी जो सेना थी उसने बड़ी अहम भूमिका निभाई इसमें। और हैदराबाद को 17 सितंबर 1948 को भारत में शामिल कर लिया गया पुलिस कार्रवाई द्वारा। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि ये जो पुलिस कार्रवाई थी, एक प्रकार से ये पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन पोलो के नाम से जानी जाती है। ऑपरेशन पोलो के नाम से इसे जाना जाता है। तो इस प्रकार हमने समझा कि भारत के एकीकरण में सरदार पटेल की अहम भूमिका थी। सभी रियासतें तो शामिल हो गई थी, लेकिन जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद रियासतें बाद में शामिल की गई। जम्मू कश्मीर रियासत, जिसके राजा हरि सिंह थे, उनको विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके वो भारत में शामिल हुआ जम्मू कश्मीर राज्य। वहीं जूनागढ़ राज्य जनमत संग्रह के आधार पर उसे भारत में शामिल किया गया। वहीं हैदराबाद राज्य को पुलिस कार्रवाई द्वारा, जिस पुलिस कार्रवाई का नाम था ऑपरेशन पोलो, उसके द्वारा इसको शामिल किया गया। ठीक है, और इसी के साथ ही हमारा टॉपिक समाप्त होता है और अगले टॉपिक में हम लोग फिर से एक नई बात करेंगे।